स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं। ये आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आएंगे और करंट अफेयर्स के अंदर भी आएंगे। काफ़ी दिनों से जीके के क्वेश्चंस के लिए बच्चे कह रहे थे, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये 20 क्वेश्चन लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आपको ट्राई करना है इसके बाद, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The idea of concurrent list in Indian Constitution is taken from the Constitution of। तो जो concurrent list है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान। करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ शेड्यूल इज कंसर्न्ड विद फ्रॉम लैंग्वेजेस, बी पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फ्रॉम द जुडिशियल एरिया ऑफ द स्टेट, फ्रॉम पंचायत राज। मतलब सेवंथ शेड्यूल जो है वो किससे कंसर्न्ड है? इसका करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि सेंटर हमारा और स्टेट किस तरह से पावर शेयरिंग करेगा, मतलब किसके लिए कौन मतलब रूल्स वगैरह बनाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं लिया गया है? पार्लियामेंट्री रूल, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और कैबिनेट सिस्टम। करेक्ट आंसर इसका है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं लिए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल असेंबली। नेशनल एमरजेंसी, मतलब कौन सा जो आर्टिकल था वो नहीं नल किया गया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम में? ए आर्टिकल 1418, आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 2021, आर्टिकल 29 और 30। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है, इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि कौन सा आर्टिकल जो है किस चीज़ के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है, मतलब थोड़ा सा गूगल कर लेना है इसके बारे में, क्योंकि जीके का मतलब ये है कि आप अगर कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे रिलेटेड आइटम्स, मतलब उससे रिलेटेड थोड़ा सा मटेरियल आप पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे इसी तरह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Via which of the following amendment the term socialist was inserted in the preamble of Indian Constitution? तो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट को ऐड कर दिया गया था इंडियन प्रीएम्बल, मतलब इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें? प्रीएम्बल किसे कहते हैं? जो फर्स्ट पेज पर होता है। ठीक है, 38th अमेंडमेंट एक्ट, 42th अमेंडमेंट एक्ट, 49th और 52। तो इसका जो आंसर है वो है बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट के साथ दो टर्म और इंक्लूड की गई थी, वो आपको मुझे सर्च करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी दो टर्म और थी जो ऐड करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है सी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? ए सचिंदर सिन्हा, बी एन राव, सी एच एन होजोरू, डी वी एन मेनन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे उस टाइम वो थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ इंडियन सिटीजन। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इंडियन सिटीजन के लिए? ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी लॉज या डी प्रीएम्बल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका है फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लेज डाउन द प्रोविजन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। मतलब नेशनल कमीशन जो है SC ST के लिए वो कौन सा आर्टिकल था? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 338। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कितने शेड्यूल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? 22, 17, 97 और 12। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 12 शेड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 20 नवंबर 1950 और 20 जनवरी 1949। सो करेक्ट आंसर इज ए, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी, लोकसभा, सी, लोकसभा एंड राज्यसभा, डी, यूनियन कैबिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज लोकसभा सेक्रेटरीट जो है वो किसके सुपरविजन के अंदर होती है? ए, कैबिनेट सेक्रेटरी, बी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंदर होता है जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कुछ मेंबर जो होता है ना वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। जो राज्यसभा होती है ना उसमें कुछ मेंबर तो वैसे नॉमिनेट होकर आते हैं, मतलब जो हमारे विधायक जो होते हैं स्टेट के वो नॉमिनेट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो पर्टिकुलर कैटेगरीज से होते हैं। ठीक है, तो उनका जो नंबर होता है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज द लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। करेक्ट आंसर इज लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय द पीपल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। तो शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट जो है वो रिजर्व है लोकसभा के अंदर? 59, 79, 89 और 99। करेक्ट आंसर इज 79 सीट रिजर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड लोकसभा एंड रिकॉलिंग द लोकसभा। मतलब कितना ड्यूरेशन हो सकता है मैक्सिमम, जब कोई लोकसभा जो है वो उसका पीरियड ओवर हो गया है तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो कितना है ये बताना है। 2 मंथ है, 4 मंथ, 5 मंथ और 6 मंथ। करेक्ट आंसर इसका है मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ तक ये पीरियड चल सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सा आर्टिकल जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इंडिया के अंदर? आर्टिकल 124, आर्टिकल 342, आर्टिकल 324, आर्टिकल 115। तो करेक्ट आंसर इसका है आर्टिकल 324 जो कहता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना है। ठीक है, तो आपको अगर ये इस तरह से जीके क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये इसके आंसर की है, तो आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं बाद में। और इसकी मैं PDF आंसर के साथ लिंक दे दूँगा नीचे वीडियो के, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप।